प्यारे बच्चों, मैंने एक चीज देखी थी मनु, मैं आपको बताऊं। कमेंट आपकी क्लास में, मेरी क्लास में भी आए, टेलीग्राम पे भी आए कि जी जो हम डी ट्रिपल एस बी वाले स्टूडेंट हैं जी सर। तो उनके दो इशू मैंने देखे। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि क्या हम डी ट्रिपल एस बी वाले बैच से ही केवीएस की तैयारी कर सकते हैं क्या, क्योंकि पार्ट ए उनको थोड़ा सा समान सा दिख रहा है। अब बात यह है कि मैथ इतने नंबर का इसमें आ रहा है, मैथ इतने नंबर का इसमें आ रहा है, बात वो नहीं होती। बात ये होती है कि जो क्वेश्चंस का टाइप होता है वो डी ट्रिपल एस बी का पेपर कोई प्राइवेट एजेंसी लेगी और केवीएस का कौन लेगा? सीबीएसई। अब सीबीएसई जो है उनका नेचर, उनका टेस्ट, उनका स्वाद अलग होता है। आपने बच्चों ने देखा होगा। एनसीईआरटी बेस्ड होता है। हाँ, तो अब हम जब आपको प्रैक्टिस कराएंगे, आपको पूरा तैयार करेंगे उस एग्जाम के लिए और धीरे धीरे पास जाएंगे, जब आपके मॉक टेस्ट लेंगे, सब चीजों में हम केवीएस वाला टेस्ट रखेंगे और वहां पे हम डी ट्रिपल एस वाला रखेंगे। एक तो ये फर्क आएगा सर। दूसरा ये कि अगर हम केवीएस पीआरटी की बात करें तो वहां पे कंप्यूटर आ रहा है, ठीक है, जो डी ट्रिपल एस पीआरटी में नहीं होता है, तो एक विषय ही अलग है। तो कंप्यूटर में कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि यार चलो कंप्यूटर आ रहा है 15 नंबर का, उसमें ज्यादा क्या ही ध्यान देना, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। पर मान लो एक बच्चा 15 में से 13 ले गया और आपके 15 में से मान लो कंप्यूटर में 8 आ गए, उस वजह से आप 1-2 नंबर से पिछड़ गए कहीं, तो वो धोखा रहेगा हमेशा। दूसरी चीज ये है कि मान लो आपने ऐसे जुगाड़ कर ही लिया और जुगाड़ करके आपने मान लो पूरी भी क्लियर कर लिया प्रीवियस का, और अब आप मेन में आ गए। अब मेन एग्जाम के टाइम अब सोचोगे यार अब मुझे तो बेस लेना पड़ेगा मेन का, तो क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है, पेपर लिखना है। हाँ। अब लिखना है, अब बैच लेना पड़ेगा, मैं बैच लेता हूँ। अब आप बैच खंगालोगे अलग अलग संस्थानों के। इस टाइम पे मेन बैच आपको लगभग कोई 900 का है, कोई 1500 का है, कोई 700 का है, 800 का है, इस रेंज में आपको मिलेगा। और मनु मैम जितना डिस्क्रिप्टिव अच्छा आपको करवा सकते हैं उतना बेहतरीन आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इन्होंने तो जेआरएफ किया हुआ है, पेपर लिखे हुए हैं। मैंने खुद लिखने वाला जेआरएफ किया हुआ है इकोनॉमिक्स में। और साथ के साथ जो हमारी टीम, अगर मैं बात करूं, पीआरटी मेंस में डिस्क्रिप्टिव है, जहाँ पे इंग्लिश लिखनी है, हिंदी के लेटर्स लिखने हैं, तो हमारी टीम भी बिल्कुल मतलब पीएचडी होल्डर है, ठीक है। तो आप उन विषयों में भी आप यू कैन नॉट मेक कंपैरिजन टू अदर प्लेटफॉर्म्स, बेहतरीन कराएंगे। मतलब एक ऐसा कोई आप प्लेटफॉर्म देखते हैं, वहां पे एक 12 क्लास पढ़ा हुआ लड़का मान लो प्रैक्टिस कर करके पढ़ा रहा है, और एक पीएचडी किए हुए जैसे विनोद सर हैं, ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट में पढ़ा रखी जैसे विभा मैम है, वो आपको जो डिस्क्रिप्टिव में तैयारी हिंदी और इंग्लिश ही करवा सकते हैं, क्योंकि करनी पड़ेगी। आप देखो पीआरटी का मेन का सिलेबस, उसमें हिंदी साहित्य है, यस सर, इंग्लिश साहित्य है, यानी कि वो टीजीटी हिंदी टीजीटी इंग्लिश जैसा है। तो अगर और उसमें बाकी जैसे योगा के और के जो टॉपिक है, इन्वायरमेंट के टॉपिक हैं जो मैम करवाएंगी, वो हम उसमें लिखने की जो तैयारी करेंगे तब आपको जरूरत पड़ेगी, तब आप 700-800 का बैच लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये बैच है 699 का, मान लो 700 का। अब इसका हम सोचा है दूसरा पर्सन, फिर हाँ एक तो ये था उनका, तो ये क्लियर कर दिया मैंने कि आपको केवीएस का बैच लेना ही है, डी ट्रिपल एस वाले बैच से केवीएस की तैयारी नहीं करनी है। दूसरा पर्सन था कि सर हमें कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, हम तो आपके पुराने स्टूडेंट है डी ट्रिपल एस वाले। तो भाई डी ट्रिपल एस पीआरटी के 2 बैच आए थे जी सर, एक पीआरटी 2.0। दोनों ही छात्रों को छूट देते हैं कि केवीएस पीआरटी जो बैच है, ये केवीएस पीआरटी बैच पे 50% ऑफ रहेगा। कोड लगाना है आपको DSSB50, ठीक है, सारा बड़े में है। ये आप लगाएंगे तो ये जो प्राइस आपको 700 दिख रही है, ये प्राइस आपकी 350 हो जाएगी। 350 रुपए में मैं गारंटी दे रहा हूं मेन का केवीएस का बैच आपको नहीं मिलेगा। उस समय आपको नहीं मिलेगा ना 350 में, आप ज्यादा ही रुपए लगाएंगे इससे अच्छा आप 350 लगा लिए, 350 लगा लेंगे। मेन का तो बैच मिल ही गया आपको, प्री मेन दोनों है इसमें, प्री भी साथ में आपका तैयार हो रहा है। प्री में आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगी, कंप्यूटर के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, है ना। तो अभी से ये बैच लेके जितने भी पीआरटी वाले स्टूडेंट है DSSB के, मैं उनको स्पेशली क्यों कह रहा हूं, क्योंकि DSSB में कंपटीशन बहुत है। ऐसा नहीं कहता कि वहां सिलेक्शन नहीं होगा, पर जैसे एक पर्सन में 4 ऑप्शन आते हैं, आज के कंपटीशन में मैं बच्चों को कहूंगा कि 4 ऑप्शन तुम भी रखो। बिल्कुल सर, आज जरूरी नहीं कि एक भर्ती का एग्जाम तो वही सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता। और सर कितने दिनों बाद भर्ती आती है आप देख सकते हैं, और केवीएस की कितने दिन बाद आई है? 3 साल बाद भर्ती आई है। अब सोचो 3 साल अगले आप थोड़ा मौका खोना चाहेंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे जी फार्म नहीं भरेंगे, हम तो महंगा है इसका। एक बार सोचो, आपकी सैलरी जब लग के 70,000 आएगी, उसके सामने 1500-1600 रुपए का फार्म कुछ भी नहीं है। 2000 के फॉर्म में, और 4 दिसंबर है लास्ट डेट, आप भर लीजिए।
करना पड़ेगा, मजबूरी है, महंगी है तो है, पर क्या कर सकते हैं, लगेंगे तो वही ना जो फॉर्म भरेंगे। मगर हम तुम्हारी तैयारी सिर्फ 350 में करवा रहे हैं, ठीक है, तो इस बैच सिर्फ से पीआरटी वाले बच्चों के सिर्फ लिए, पीआरटी वाले, नॉर्मल बच्चों के लिए 700 का है। हाँ, ठीक है, हाँ। तो ये भाई ज्वाइन कर लेना। कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे लिखें। इस वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर तो इतना ज्यादा कर दें कि फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह आप स्टेटस पे लगा दें। क्यों लगा दें, मैं क्यों कह रहा हूं, हमारे जो पीआरटी वाले बच्चे हैं जिनकी संख्या काफी है, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। कहीं ऐसा ना हो उनको कि सर हमें तो पता ही नहीं लगा था, वरना हम ले लेते, हमने कहीं और बैच लिया है, वो 1000 रुपए का है जी सर, उसके पैसे बेचारे के बहुत लग जाएंगे, तो उसको भी फायदा हो जाएगा। तो सबको शेयर कर देना आप, ठीक है। ठीक है। और नोटबुक एकेडमी हमेशा आपके साथ है। हमारे बैचेस नोटबुक एकेडमी ऐप पे अवेलेबल है। हेल्पलाइन है हमारी 9958601704। प्राथमिक शिक्षकों को लेकर देखिए हमेशा बहुत दिल से प्रयास हमेशा करते आए हैं, क्योंकि मैं खुद प्राथमिक शिक्षक हूं, तो समझती हूँ कि बुनियाद मजबूत होगी तभी तो हमारा पूरा जो है एजुकेशन का पिलर बढ़िया होगा। तो प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक विशेष छूट है और विशेष ऑफर है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।